अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अच्छा, आज हम कुछ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। सो उनमें सबसे पहले जो है हम हाफ एडर और फुल एडर के बारे में पढ़ेंगे। फिर इनकोडर, डिकोडर है, इस तरह मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर है। तो इनको हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। सही है। सो हाफ एडर किसे कहते हैं और फुल एडर किसे कहते हैं। ठीक है। हाफ एडर जब टू बिट्स को टू बिट्स को ऐड किया जाता है। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं हाफ एडर। वो एडर जो कि टू बिट्स को ऐड करे सिर्फ, तो उसको कहते हैं हम हाफ एडर। ठीक है। हाफ एडर। और जो ग्रेटर देन टू बिट्स को, ठीक है, वो करे, उसको हम कहते हैं फुल एडर, यानी 3 बिट्स का, 4 बिट्स का, इस तरह। ठीक है। अमूमन हम 3 बिट्स का ही लेते हैं। सो ये हो गया आप लोगों का फुल एडर। तो अब इसके लिए हम सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट से पहले आप उसका जो है यानी ब्लॉक डायग्राम बनाएं। ठीक है। स्टेप नंबर 1 जो है वो होगा आप लोगों का ब्लॉक डायग्राम। सो ब्लॉक डायग्राम में आप लोगों ने सिर्फ ये बताना है कि इसके कितने इनपुट्स हैं, कितने इनपुट पिन्स हैं और कितने आउटपुट पिन्स हैं। ब्लॉक डायग्राम। आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, सही। सो ब्लॉक डायग्राम। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में आप लोगों ने इनपुट पिन्स के, इसमें इनपुट पिन्स कितने हैं और इसमें आउटपुट पिन्स कितने हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों ने ब्लॉक डायग्राम, और उन पिन्स के नाम क्या हैं, आउटपुट पिन्स। ठीक है। और उनके नाम क्या है, ये आप लोगों ने बताना है। तो हाफ एडर को हम पहले पढ़ते हैं। तो हाफ एडर में जो इनपुट पिन्स हैं वो आप लोगों को पता है 2 ही होते हैं, क्योंकि 2 को हम ऐड करते हैं, 2 बिट्स को हम ऐड करते हैं, तो इसलिए इसके जो इनपुट्स हैं, इनपुट पिन्स हैं, वो 2 ही होंगे। एक का नाम हमने ए रखा है और दूसरे का बी रखा है, यानी ये वाला साइड ए है और ये वाला साइड बी है। अच्छा, अब जब ये दोनों ऐड होंगे तो इसमें फिर 2 वो आएंगे, एक होगा सम और एक होगा कैरी। ठीक है। सो सम हम इस साइड पे लिखेंगे और कैरी हम इस साइड पे लिखेंगे। आप लोगों को पता है इस तरह ही होता है ना, यानी 2 3 और इस तरह 8 1 फॉर एग्जांपल। अब हम इसको ऐड करते हैं, 2 8 और 3 कितना बनता है, बताएं जी। उसामा ज़ुबैर। 11। हाँ, 11। सो 11 में चलो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे 9 ले लेते हैं, ताकि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, 9। तो अब क्या होगा, 9 + 3 12 बनेगा ना। 12। हाँ। सो अब ये वाला जो साइड है, राइट, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये होता है सम, और ये इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। अब 11 में तो पता ही नहीं लगता कि कौन सा, यानी एक जैसे हैं, तो इसलिए मैंने 11 की बजाय 12 वाला एग्जांपल ले लिया ताकि आप लोगों को सम और कैरी का पता लग सके। तो 2 हम लिखते हैं और 1 को हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो इसलिए जो राइट साइड पे होता है या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, वो आप लोगों का सम कहलाएगा, और इस साइड पे जो होगा वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, कैरी कहलाएगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस साइड पे होगा कैरी और इस साइड पे होगा सम। इसी वजह से इसके भी 2 आउटपुट्स होंगे, एक आउटपुट का नाम है सम और दूसरे आउटपुट का नाम है कैरी। तो मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप है हमारा
ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में आप लोगों ने इनपुट पिन्स के बारे में बताने कि कितने पिन्स हैं, तादाद यानी नंबर ऑफ इनपुट पिन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट पिन्स, और नंबर ऑफ आउटपुट पिन्स बताने कि कितने इसके आउटपुट पिन्स होंगे, सही। और फिर उसका जो है यानी आप लोगों ने नेम बताना है, यानी स्पेसिफिकेशन बतानी है कि उसका ये क्या है, यानी सम है, कैरी है, क्या है, ठीक है। तो इसका इनपुट पिन्स के नाम हैं ए बी और आउटपुट पिन के नाम है सम कैरी, सही। तो ये हो गया पहला स्टेप ब्लॉक डायग्राम का। दूसरा जो स्टेप होता है हमारा वो होता है ट्रुथ टेबल का, ट्रुथ टेबल का, सही। स्टेप नंबर 2 होगा, ठीक है, ट्रुथ टेबल का, ठीक है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल आपको पता है कि उसमें हम इनपुट की कम्बिनेशंस लिखते हैं, यानी अगर टू बिट है तो 2 बिट के लिए जो कम्बिनेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, बताएं। उसामा, आर यू देयर? यस सर, यस सर। अच्छा, तो उसामा आप बताएं, 2 बिट्स हैं, इसकी काउंटिंग मैंने करनी है कम्बिनेशन, तो किस तरह होगी 2 बिट्स की कम्बिनेशन? 0 1 सर। 0 1 बस? यस सर। नहीं, आपको तो वन। काउंटिंग नहीं आती। नो सर, 0 1 1 0। उबैर आप बताएं, काउंटिंग बताया ताज़ बोला काउंटिंग नहीं दी सकड़े यार सर दस। जी जी जी, 0 0 बे 0 1 बे 1 0 बे 1 1। ज़बरदस्त। 0 0 0 1 1 0 और 1 1 1 2 0 बिट 1 की। 1। हाँ, अब 2 बिट के लिए यही मैक्सिमम कम्बिनेशंस बनती हैं। कम्बिनेशन तो आपको पता है, यानी इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का। अब इनके अलावा 2 बिट्स के लिए कोई भी कम्बिनेशन नहीं बन सकता। 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके अलावा और कोई 2 बिट के लिए नहीं बन सकता। 3 बिट के लिए इसके अलावा और बन सकते हैं, मगर 2 बिट के लिए तो इतना ही बनेगा। तो हम तमाम के इसको हम इनपुट ले लेंगे ए और बी, ठीक है। और अब हम, और हमारा आउटपुट क्या है, सम और कैरी है ना। तो आप सम यहाँ पे लिखें, मैंने आपको बताया अभी कि सम को हम इस राइट साइड पे लिखेंगे और कैरी को इस साइड पे लिखेंगे। अच्छा, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम हाफ एडर के लिए ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करें। 0 + 0 क्या बनता है? 0। 0। हाँ, और इसमें कोई कैरी होता है? नो हाँ, सर। नहीं होता, तो 0 हो गया जी। कैरी भी 0। 0 + 1 0 1। 1 1 आता है, और इसमें कोई कैरी होता है? नो सर। नहीं होता। नो सर। ठीक है, 1 + 0 का सम क्या होगा? 1 और 0 सर। हाँ, और कैरी इसमें 0। अच्छा, 1 + 1, 1 + 1 से 2 बनता है ना। 1 + 1 से 2 बनता यस है, सर। तो 2 को हम किस तरह लिखते हैं? 2 को हम बाइनरी में किस तरह लिखते हैं? 1 1 के 1 हाँ, 1 के हो गया सर। किस तरह लिखते हैं? 1 0 लिखते हैं ना। 1 0 से सर। हाँ, 1 जो है ना कैरी, 1 कैरी होता है, और 0 जो है ना बस। उसका। हाँ, यस सर। सही है, बिल्कुल। सम 0 होगा और कैरी इसका 1 होगा इस बार, ठीक है। तो ये बन गया, ये हुआ आप लोगों का स्टेप नंबर 2 ट्रुथ टेबल का। ट्रुथ टेबल में यही होता है ना, इनपुट की कम्बिनेशन आप लिखते हैं और आउटपुट उससे जो आता है तो वही आप लोग लिखते हैं। और इनपुट में अब 2 बिट का है तो यही कम्बिनेशन होगा। जब 3 बिट का होगा तो फिर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, फिर ये कम्बिनेशन होगा, ये 3 बिट के लिए। अगर 4 बिट का होगा तो फिर वो 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर वो जो है यानी 15 तक जाता है, 1 1 1 1 तक जाता है, ठीक है। तो 2 बिट के लिए कम्बिनेशन 3 तक जाता है मैक्सिमम, और 3 बिट्स के लिए 7 तक जाता है, और 4 बिट के लिए 15 तक। ये मैंने आप लोग को बताया था। इसका पता आप लोगों को 2⁻n - 1 से लगेगा।
ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 से लगेगा आप लोगों को, सही है। सो n जो है वो नंबर ऑफ बिट्स हैं, अब 2 बिट है, इस यहाँ पे 2 पुट करें, 2 रेज़ टू द पावर 2, 4 आएगा, 4 माइनस 1 3, ये 3 n में 3 पुट करें, 2 रेज़ टू द पावर 3 8 आता है, 8 माइनस 1 7, ठीक है। 4 2 रेज़ टू द पावर, ये 1 असल में हम इसलिए माइनस करते हैं, वो चूँकि इससे पहले 0 भी होता है, तो इस वजह से हम उससे ये माइनस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हुआ सेकंड स्टेप ट्रुथ टेबल का। अब जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन। लीव को क्या पर आशु सर रालू ओके, अच्छा ये नेट में कोई इशू आ गया था। ओके, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं? यस सर। ओके, सो थर्ड स्टेप होगा आप लोगों का, स्टेप नंबर 3, वो होगा सिंप्लीफिकेशन। ये स्टेप्स आप लोग याद रखें, ठीक है ना, ये फिर आप लोगों ने एग्जाम में भी इस तरह ही करना होगा, सही। तो स्टेप नंबर 3 होगा सिंप्लीफिकेशन हम इसलिए करेंगे ताकि हमारे गेट्स कम से कम इस्तेमाल हो, और जबकि गेट्स कम से कम इस्तेमाल होंगे तो क्या फ़ायदा होगा जी, क्या फ़ायदा होगा जब गेट्स कम से कम इस्तेमाल होंगे, बताएं ना क्या फ़ायदा होगा। जी तैयब आप बताएं। नहीं है पता। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, बल्कि 10 दफ़ा बता चुका हूँ। जी तैयब, आर यू देयर? सर आउटपुट सर हमें अच्छा मिलेगा सर। नहीं, आउटपुट तो एक जैसा मिलेगा, चाहे आप सिंप्लीफिकेशन करें या ना करें, आउटपुट एक ही जैसा मिलेगा। अच्छा आउटपुट क्या होता है जी जुबैर? फ़ायदा होगा ये कि ये इकोनॉमिकल होगा। सर जी को सर आलम डिस्कनेक्ट है पॉइंट फ्रॉम ओके, इकोनॉमिकल होगा। इससे पहले भी मैं आप लोगों को कई दफ़ा एग्जांपल दे चुका हूँ, मगर आप लोग वीडियो नहीं देखते। मैंने आपको बताया था, ये एग्जांपल भी मैंने दी थी, अगर एक गेट 1 रुपए का है फॉर एग्जांपल, और किसी आउटपुट में 10 गेट इस्तेमाल हो रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से पहले, तो आप लोगों पे कितना खर्च आएगा? 10 रुपए का खर्च आएगा। और अगर आप सिंप्लीफाई करें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, वो 6 गेट्स अब इस्तेमाल हो रहे हैं, आउटपुट एक ही जैसा मिलेगा, आप इस पे कितना खर्च आएगा? आप तो बताएं ना। 6 रुपीस हाँ 6 रुपए सर। हाँ, 6 रुपये, ठीक है ना, क्योंकि एक गेट 1 रुपए का है। तो अब देखिए 4 गेट्स, 4 रुपए का फ़ायदा हो गया कि नहीं हुआ? 4 रुपए आप लोगों के इकोनॉमिकल हुए। तो सिंप्लीफिकेशन का ये फ़ायदा है यस सर। कि इकोनॉमिकल हो जाता है। यानी अगर सिंप्लीफिकेशन से पहले, मैं देखिए कितनी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, बार बार हम एग्जांपल भी कर चुके हैं कि मैप में, कि जब सिंप्लीफिकेशन नहीं था तो उस वक्त गेट्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे। जब हमने सिंप्लीफिकेशन की तो फिर हमने देखा कि गेट्स कम इस्तेमाल हुए, हालांकि आउटपुट दोनों सूरतों में एक ही जैसा मिल रहा था। सो गेट्स कम इस्तेमाल होने से ये खर्चा, एक तो इकोनॉमिकल होता है, दूसरा जो है वो साइज़ रिड्यूस हो जाता है, साइज़ रिड्यूस हो जाता है। आप लोगों को पता है कि ये देखें, दिन ब दिन इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का वो साइज़ कम होता जा रहा है, हालांकि उसमें फ़ीचर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं। फ़ीचर्स ज़्यादा होने से किसी भी डिवाइस का साइज़ बढ़ता है, मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइज़ रिड्यूस होते जा रहे हैं।
पहले एक कैमरा लगता था, अब जो है 2, 3 और पत्नी अब तो बस मोबाइल में कैमरों से ही इन्होंने भर दिया है। तो कैमरे बढ़ा रहे हैं और साइज़ उतना ही है, ठीक है ना। इसी तरह आप और भी इस तरह के फीचर्स हैं। पहले जो मोबाइल हुआ करते थे वो कितने भारी होते थे, साइज़ भी उसका ज़्यादा होता था, वेट भी उसका ज़्यादा होता था, हालांकि उसमें इतने फीचर्स भी नहीं होते थे। यानी फॉर एग्जांपल 3310 की मिसाल ले लें, और अब जो है इसमें फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और साइज़ भी रिड्यूस है। तो वो क्यों? क्योंकि वो आउटपुट एक ही जैसा मिल रहा है या उससे भी अच्छा मिल रहा है, मगर साइज़ रिड्यूस है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। आउटपुट उसी जैसा और साइज रिड्यूस्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिंप्लीफिकेशन। सलाम ये कौन है? सर जी, हसनैन हूँ। हाँ, तो बीच में आके लोग सलाम नहीं करते, ठीक है ना। स्टार्ट में आके लोग सलाम करते। आधा घंटा हो गया और अभी आप सलाम कर रहे सर जी वो हैं। ओके, सो सर जी मेहमान आए हुए हैं और अच्छा बस ठीक है, क्लास को सुनो। अच्छा, सो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना, उसके ये फ़ायदे हैं। इकोनॉमिकल, साइज रिड्यूस, इस तरह और भी हैं, ठीक है। वेट भी कम होता है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, ठीक है ना, और भी हैं इस तरह, ठीक है। हाई एफिशिएंट भी है इस तरह, ठीक है। स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक गेट से पल्स वो होगा, सिग्नल गुजरेगा, फॉर एग्जांपल वो 1 मिली सेकंड ले रहा है और 10 गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं सीरीज़ में, तो 10 मिली सेकंड टाइम लगेगा। और अगर आप सिंप्लीफिकेशन करें और सिंप्लीफिकेशन के बाद वो 10 गेट्स 6 गेट्स में 6 गेट्स तक रिड्यूस हो गए, और अब इसको आप सीरीज़ में लगाएंगे तो अब 6 मिली सेकेंड, यानी टाइम कम लगे। टाइम कम लगने का मतलब है कि ये पल्स जो है वो स्पीडीली ट्रांसफ़र हुआ, तो इससे स्पीड भी बढ़ता है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के ये फ़ायदे हो गए, ठीक है। स्पीड भी बढ़ता है, इकोनॉमिकल भी होता है, साइज़ भी रिड्यूस हो जाता है, वेट भी कम हो जाता है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ओके, सो थर्ड स्टेप है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, सही है। तो इसमें दो चूंकि वो हैं, ठीक है, तो 4 इनपुट्स हैं, तो 4 का ब्लॉक का हम के मैप लेंगे, ठीक है। ये वाला साइड ए हो जाएगा, ये वाला साइड बी हो जाएगा। ये ए के लिए 0 और ए के लिए 1, इस तरह बी के लिए 0 और बी के लिए 1, ठीक है। तो 0 0 के लिए आउटपुट क्या था आप लोगों को याद है? ये सम के लिए हम कर रहे हैं, कैरी के लिए पर अलग करेंगे हम। तो ये हुआ सम और ये हुआ कैरी। तो 0 0 0 के लिए आउटपुट है 0। और तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम वही लेंगे जिधर आउटपुट 1 आ रहा है। तो 0 1 के लिए आउटपुट 1 है, 0 1 के लिए आउटपुट 1 है, और 1 0 के लिए आउटपुट 1 है, और यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। अब इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, ग्रुपिंग हो सकती है इनकी, कोई ग्रुपिंग हो सकती है। तैयब, जी तैयब अली, इनकी ग्रुपिंग हो सकती है। सॉरी सर। हाँ जी, सॉरी सर, नहीं पता। नहीं पता तो आप अब तक क्या कर रहे थे? ये पिछले 2-3 लेक्चर आपने नहीं पढ़े? आई एम आस्किंग फ्रॉम यू तैयब, आपने पिछले सर रमजान में खत्म की तैयारी कर रहा था सर। लेक्चर्स आपने क्लासेस सर मैंने नहीं ली क्लासेस सर। तो जब नहीं ली तो रिकॉर्ड तो पढ़ा था ना, सिर्फ सुनना था उनको। सॉरी सर। ओके, चलो सुनिए बस, इसका मतलब है कि आपको असाइनमेंट भी नहीं आता होगा।
असाइनमेंट भी नहीं किया होगा, तो नेक्स्ट वीक में पेपर्स हैं, ठीक है। ओके, सो इनका कम्बिनेशन नहीं बन सकता, क्योंकि कम्बिनेशन तभी बनता है जब ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर वो 1 1 आता तो ये तो ठीक है ना, तो इसका कम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो एज इट इज़ हम इसको भी अकेले ले लेंगे और इसको भी अकेले ले लेंगे, तो इसका एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन यूँ होगा ए डैश ए बी डैश प्लस ए डैश, ये ए डैश है ना और ये बी है, ए डैश बी, ये हुआ सम का, ठीक है। और केरी जो है वो होगा, अच्छा केरी जो है सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, तो इसका तो अकेले का तो कोई कम्बिनेशन नहीं होता, तो बस हम लिख लेंगे ए बी, क्योंकि ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो ए बी हो गया, ठीक है। तो ये हुए स्टेप नंबर 3, यानी सिंप्लीफिकेशन करें और फिर उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। ये हुआ इसका एक्सप्रेशन, ओके। अब स्टेप नंबर 4 क्या होगा, स्टेप नंबर 4 सर्किट डायग्राम बनाना, ये है हमारा स्टेप नंबर 4। तो सर्किट डायग्राम क्या होगा, देखिए यहाँ पे आउटपुट सम के लिए यहाँ पे और यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, तो इनका वो क्या था एक्सप्रेशन, ए डैश बी था ना, और इसका क्या था ए बी डैश, तो ए और ये हुआ ए डैश, क्योंकि इन्वर्टर से हम गुजारेंगे तो ये ए डैश हो जाएगा। इसी तरह ये हुआ बी, और जब इन्वर्टर से हम गुजारेंगे तो ये हुआ बी डैश। तो ए डैश बी, ए डैश से और बी से, और ये दोनों चूंकि मल्टीप्लाई हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ए बी डैश, ये ए से आउटपुट लिया और बी डैश से आउटपुट लिया, सॉरी कनेक्शन लिया, और इसका एक्सप्रेशन आप लोगों को पता है वो सम में आ रहा था, यानी एस इक्वल टू ए डैश बी प्लस ए बी डैश। तो अब प्लस यानी अब और गेट भी लगेगा, सही है, ठीक है ना। और गेट, तो ये हुआ सम के लिए, और कैरी के लिए क्या था ए बी, सिर्फ ए बी, यानी ए बी पे सिर्फ आउटपुट दे रहा है, तो ए बी। तो हम इसी से ले लेंगे कनेक्शंस आप इसी से भी ले सकते हैं, मगर सर्किट अलग बनाना होगा। ये लिया ए से कनेक्शन ए, और ये लिया बी से कनेक्शन बी, और ये इनका दोनों का है डॉट, तो ये हुआ ए बी। तो ये हुआ किस चीज़ के लिए, के ये हुआ कैरी के लिए। तो कैरी के सम के लिए ये आउटपुट हुआ, सॉरी सर्किट लॉजिक सर्किट ये हुआ, और कैरी के लिए ये हो गया लॉजिक सर्किट, सही है। तो ये हुआ स्टेप नंबर 4, बस ये बन गया, ठीक है ना। हर कम्बिनेशन सर्किट के लिए आप लोगों ने 4 स्टेप से करना है, ब्लॉक डायग्राम, फिर उसके बाद ट्रुथ टेबल, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, एक्सप्रेशन और लॉजिक सर्किट डायग्राम, सही। ये हुआ हाफ एडर के लिए। अब हम फुल एडर के लिए करते हैं, ठीक है। तो फुल एडर के लिए मैंने आपको बताया था कि हम पहला स्टेप है हमारा ब्लॉक डायग्राम का, सही। तो पहला जो वो है वो ए बी और सी, ठीक है। तो 3 इनपुट्स हो गए और 2 आउटपुट है सम और कैरी, ठीक है। दूसरा स्टेप है हमारा, देखिए ये हाफ एडर के लिए फंक्शनल टेबल या ट्रुथ टेबल,
0 प्लस 0 ये हम कर चुके हैं, ठीक है। ये हाफ एडर के लिए था। हाफ एडर के लिए a डैश b प्लस ए बी डैश आउटपुट आ रहा था, जो कि बराबर है, अगर आप देखें तो इससे 3 गेट्स इस्तेमाल हो रहे थे, 2 एंड गेट और एक और गेट। और हमें ये पता है कि a डैश b प्लस ए बी डैश ये a एक्सक्लूसिव b के भी बराबर है। a एक्सक्लूसिव, अगर a एक्सक्लूसिव b का आप ट्रुथ टेबल देखें तो a एक्सक्लूसिव b का ट्रुथ टेबल भी इस तरह ही आता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी जो सेम है इनमें आउटपुट 0 है, और जो डिफरेंट है इनमें आउटपुट 1 है। तो ये एक एक्सक्लूसिव बी भी है, जो कि सम का भी इसी तरह ही आ रहा था, सम का। तो इसलिए सम के बजाय इन्होंने ए एक्सक्लूसिव बी लिख दिया ये सम के लिए, ठीक है। ए एक्सक्लूसिव बी ये भी ठीक है। और कैरी ए भी था, तो ए और बी से कनेक्शन लिया और दोनों डॉट में है, यानी एंडिंग है, तो ये हुआ कैरी, सही। तो ये और भी अच्छा है क्योंकि इसमें एक ही गेट इस्तेमाल हो रहा है सम के लिए। ओके, अब ये है फुल एडर के लिए। तो फुल एडर में हम इस तरह करेंगे कि 3 इनपुट्स को ऐड करना है, तो हम इस तरह करेंगे कि 2-2 इनपुट को ऐड करते जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इनका जो सम आएगा वो उसके साथ हम ये वाला ऐड कर देंगे, यानी 0 प्लस 0 0 आया, और उसका जो है वो 0 इसके साथ हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सम। और तो आपको पता है इससे सम भी 0 होता है, और कैरी इसमें कोई नहीं है तो कैरी भी 0, ठीक है। इन्होंने सम इस साइड पे लिखा है, कैरी इस साइड पे लिखा है, हालांकि इस साइड पे सम लिखना चाहिए, साइड पे कैरी, मगर चलो सही है, ठीक है। 0 प्लस 0 0 आता है, और 0 प्लस 1 फिर 1 आता है, तो सम इसका हुआ 1 और कैरी 0। 0 प्लस 1 1 आता है, आपको पता है, और उसी 1 का आप इस 0 के साथ ऐड करेंगे तो वही 1 ही आएगा, तो 1, और इसमें फिर भी कैरी नहीं है। अच्छा, 0 प्लस 1 1 आता है, आपको पता है, और 1 प्लस 1 फिर 2 आता है, तो 2 को आपको पता है इसमें हम सम 0 लिखते हैं और कैरी 1 लिखते हैं 2 का, ठीक। सर 1 प्लस 0 1 आता है, और फिर 1 प्लस 0 फिर अगेन 1 आता है, इसमें कोई कैरी नहीं होता। 1 प्लस 0 1 आता है, और फिर 1 प्लस 1 2 आता है, तो 2 में आपको पता है सम 0 होता है और कैरी 1 होता है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, तो 2 में आपको पता है सम 0 होता है और कैरी 1 होता है। अच्छा, अब इसमें देखिए 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 1 3, तो 3 में आपको पता है 3 को हम किस तरह लिखते हैं बाइनरी में 1 1, ये हमारा होता है 3, तो इसमें सम भी 0, सम भी 1 और कैरी भी 1, तो ये आउटपुट हुआ सम के लिए और ये आउटपुट हुआ कैरी के लिए। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो अगर आप देखें तो ये भी ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी, अगर ए एक्सक्लूसिव बी का और आउटपुट निकालें और फिर उस आउटपुट का आप एक सी के साथ एक्सक्लूसिव करें, तो इसका बिल्कुल ऐसा ही आउटपुट आएगा जिस तरह के सम के लिए आ रहा है, यानी इस तरह। तो इसलिए यानी ए एक्सक्लूसिव बी का क्या मतलब है, यानी जो डिफरेंट है उनमें आउटपुट आएगा। ए एक्सक्लूसिव बी करते हैं हम, आउटपुट यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा क्योंकि डिफरेंट है, यहाँ पे भी 1 होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे भी 1 होगा, दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे इनपुट सेम है, जब इनपुट सेम है तो एक्सक्लूसिव का आउटपुट 0 आता है, जब इनपुट सेम है तो एक्सक्लूसिव का 0 आता है। फिलहाल हम ए एक्सक्लूसिव बी कर रहे हैं, अब इसका इस ए एक्सक्लूसिव बी का सी के साथ एक्सक्लूसिव करते हैं, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आपको फिर बार बार मैं बता रहा हूँ कि जब एक्सक्लूसिव का ये रूल है कि जब इनपुट दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0 आता है, ये आउटपुट तब 1 देगा जब दोनों इनपुट क्या हो, डिफरेंट हो। तो 0 1 का आउटपुट क्या होगा जी जुबैर, एक्सक्लूसिव में 0 1 होगा। हाँ क्या होगा,
सही बताया आपने, 1 होगा, ठीक है। 1, ठीक, यस सर। हाँ, और 1 0 का आउटपुट क्या होगा? वो भी 1 होगा सर। वो भी 1 होगा क्योंकि डिफरेंट है। 1 1 का आउटपुट क्या होगा? देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1, इसका आउटपुट क्या होगा? 0 0 0। होगा, बिल्कुल शाबाश। तो 1 0 का आउटपुट 1, 1 1 का आउटपुट 0, 0 0 का आउटपुट 0 और 0 1 का आउटपुट 1। अगर आप देखिए ये मैंने ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी फाइंड किया है, जो कि बिल्कुल एक जैसा है इसी सम के, सम ही जैसा, यानी यहाँ पे देखिए सम 0 है तो ये भी 0, 1 है तो ये भी 1, ये 1 है तो ये भी 1, 0 है तो ये भी 0, 1 है तो ये भी 1, ठीक है। इस तरह बिल्कुल एक ही जैसा है, तो इसलिए इस सम का आउटपुट में इस तरह लिख सकता हूँ, ए एक्सक्लूसिव बी और फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब ये कि इससे जो भी आउटपुट आएगा इसका फिर आपने इसके साथ एक्सक्लूसिव करना है, ठीक है ना। इन दोनों के एक्सक्लूसिव से जो भी आउटपुट आया वो ये था, और फिर इस आउटपुट का मैंने सी के साथ एक्सक्लूसिव ले लिया है, तो इसका आउटपुट ये है। अब ये जो है यानी ए एक्सक्लूसिव बी ब्रैकेट एक्सक्लूसिव सी आ गया, ठीक है। और ये एक्सक्लूसिव मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे गेट्स भी कम इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना। और कैरी के लिए आप अगर आप देखें तो कैरी के लिए ये एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव को छोड़ दें, ठीक है ना, आप बगैर एक्सक्लूसिव के कर दें। आउटपुट क्या है? एक ये आउटपुट है कैरी के लिए, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। तो आप देखिए अगर ये के मैप में से सिंप्लीफाई होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता फिर हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 1 2 3, और ये 3 इनपुट्स हैं तो ये हो गया। तो ये हुआ ए, ये हुआ बी और सी, ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये 0 0 आपको पता है, 0 1 और फिर 1 0 और ये 1 0 नहीं सॉरी 1 1 और ये 1 0। तो आउटपुट किस चीज़ पे आ रहा है? 0 1 पे आउटपुट, 0 1 1 पे आउटपुट आ रहा है 0 1 1, तो यहाँ पे है एक आउटपुट, और 1 0 1 1 0 1 एक यहाँ पे आउटपुट है, और 1 1 0 1 1 0 एक यहाँ पे आउटपुट है, और 1 1 1 एक यहाँ पे आउटपुट है। तो अब एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो अब किस तरह कम्बिनेशन, इनकी भी ग्रुपिंग हो सकती है, इसकी भी ग्रुपिंग हो सकती है और इसकी भी ग्रुपिंग हो सकती है, यानी एक इसकी खातिर भी ग्रुप बना रहा है, इसकी खातिर भी, उसकी खातिर 3 दफ़ा ये ग्रुप बना रहा है, क्योंकि ताकि एक भी अनग्रुप्ड ना रहे, सही है ना। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो इससे आएगा, इन दोनों के ग्रुप से आएगा ए और सी, तो ए सी प्लस, अच्छा इन दोनों के उससे क्या आएगा, ए बी, क्योंकि बी में सेम है, ठीक है। इन दोनों के लिए देखें तो ये आएगा बी सी प्लस बी सी, ये ठीक है। ओके, सो ये हुआ इसके लिए ए और सी, ठीक है, ए सी, और इसके लिए ए और बी, ये भी ठीक है, और इसके लिए बी सी, ये भी सही है, ठीक है। 0 1 1 ये हुआ, 1 0 1 1 0 1 ये हुआ, ठीक है, सही किया मैंने, सही। ओके, सो अब ये आप ड्रा कर सकते हैं, ये आसान है। ए से कनेक्शन ले लें और सी से कनेक्शन ले लें, इन दोनों को एंड कर दें,
फिर ए और बी से कनेक्शन ले लें, इन दोनों को ऐड कर दें, बी और सी से कनेक्शन ले लें, इन दोनों को ऐड कर दें, फिर तीनों को आर कर दें। सही है। ये सम के लिए एक्सप्लेन किया है इन्होंने कि ये देखें ये सम इस तरह इन्होंने प्रूफ किया है, मगर मैंने इसको ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर दिया था यहाँ पे कि ट्रुथ टेबल का ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी का आउटपुट बिल्कुल इसके सब की तरह आ रहा था, तो मैंने ट्रुथ टेबल से प्रूफ किया था। इन्होंने एक्सप्रेशन से बूलियन अलजेब्रा से प्रूफ किया है। अच्छा, अब इन्होंने ये देखें इस तरह सिंप्लीफिकेशन की है, मैंने के मैप से सिंप्लीफिकेशन की है, तो आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह से भी आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं बस आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है। ओके, इन्होंने अच्छा ये अब केरी, ठीक है, केरी का इन्होंने अपने हिसाब से इस एक्सप्रेशन के हिसाब से सर्किट बनाया है, हम इस हिसाब के इस एक्सप्रेशन के हिसाब से सर्किट बनाएंगे। ठीक है, हमने के मैप से किया है इसलिए हमने एक्सक्लूसिव यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसमें भी 1 2 3 4, अच्छा इसमें फिर 4 गेट से सवाल होंगे। इन्होंने एक गेट की कमी की है बिकॉज ऑफ दिस यूजिंग दिस एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव गेट। ठीक है, एनी हाउ आप यहाँ से भी कर लें। ठीक है, ओके। सो ये हुआ फुल एडर। ठीक है, अब फुल एडर बेस्ड ऑन 2 हाफ एडर्स, 2 हाफ एडर मिलके एक फुल एडर बना सकता है। वो किस तरह? देखिए ये एक हाफ एडर है जिसमें 2 इनपुट्स हैं और एक सम है और एक कैरी है। अच्छा, अब दूसरा फुल एडर ले लें, इसमें भी 2 इनपुट्स होने चाहिए और 2 इसमें आउटपुट्स होने चाहिए। मुझे ये बताएं कि जी हाफ एडर में कितने इनपुट्स होंगे और कितने उसमें आउटपुट्स होंगे? जी सर जी, हाफ एडर में 2 होते हैं, 2 हाँ? इनपुट 2 सॉरी, आउटपुट। फुल एडर में, 2 इन फुल एडर में 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं बट आउटपुट 2 होते हैं। हाँ, अभी फुल एडर में 3 इनपुट्स, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं है, वो छोड़ दें, बस 3 इनपुट्स। सही है, और यस सर, कितने आउटपुट्स होंगे? 2 आउटपुट्स। हाँ, 2 आउटपुट होंगे। 2 अब देखें अगर मैंने इसको अलग अलग लूँगा फिर तो इसके 4 इनपुट्स हो जाएंगे, यानी एक है हाफ एडर यहाँ पे रखा मैंने और दूसरा हाफ एडर यहाँ पे रखा, और इससे मैं करूँगा तो ये तो 2 इनपुट्स इसके हो गए, 2 इनपुट्स इससे हो गए, इससे तो 4 इनपुट्स फुल एडर के बन जाएंगे, और 2 आउटपुट इसके हो गए और 2 आउटपुट इसके हो गए, तो 4 आउटपुट्स हाफ फुल एडर के बन जाएंगे। तो ये वाला तरीका सही नहीं होगा, पैरेलल में नहीं, मैं सीरीज में इसको यस करूँगा। सर। तो ये दोनों एक इनपुट हुआ, ठीक है, और तीसरा इनपुट मैं यहाँ से बाहर से ले लूँगा और इसका जो सम आउटपुट है वो इसका इनपुट में कर दूँगा। ठीक है, और इसका जो सम होगा वो फुल एडर का सम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का आउटपुट ए एक्सक्लूसिव बी